दिल्ली में पहले झुग्गी और अब पॉश इलाकों में बुलडोजर चलेगा। चांदनी चौक से साकेत तक बुलडोजर गरजेगा और तड़तड़ाएगा, क्योंकि उन जगहों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है जहां अवैध अतिक्रमण है। और अवैध अतिक्रमण में चाहे मस्जिद हो, मकान, सभी को मिट्टी में मिलाया जाएगा, क्योंकि पिछली सरकारों ने वोट बैंक के चक्कर में दिल्ली को इतना बदतर बना दिया, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। क्योंकि सवाल है कि क्या दिल्ली वासियों को वो दिल्ली मिली जिसका वो सपना देख रहे थे, क्योंकि कांग्रेस और आपकी सरकारें तो रही लेकिन दिल्ली बदल नहीं पाई। और अब जब दिल्ली बदल रही है तो राहुल गांधी के पेट में दर्द होना भी शुरू हो गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के अशोक विहार और वजीरपुर के जेलर वाला बाग की झुग्गियों में पहुंच गए। ये वही जगह है जहां पिछले महीने डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया था। राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की, उनकी बात सुनी और आश्वासन दिया कि कांग्रेस उनकी लड़ाई को कोर्ट तक ले जाएगी और संसद में मुद्दा भी उठाएगी। हालांकि सवाल यह है कि क्या यह दौरा वाकई लोगों की मदद के लिए था या फिर ये सिर्फ पॉलिटिक्स का एक और मौका था जिसे राहुल गांधी ने भुनाने की कोशिश की। जेलर वाला बाग में डीडीए ने 16 जून 2025 को एक बड़ा डिमोलिशन ड्राइव चलाया था। इस कार्रवाई में करीब 500 से ज्यादा झुग्गियों को तोड़ा गया। डीडीए का कहना है कि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई, क्योंकि इन झुग्गियों ने डीडीए की जमीन और रेलवे पटरी के आसपास अवैध कब्जा किया हुआ था। डीडीए ने पहले लोगों को नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन कई लोगों ने जमीन खाली करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने इन झुग्गी वासियों के लिए पुनर्वास की योजना बनाई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अशोक विहार फेज 2 में स्वाभिमान अपार्टमेंट बनाए गए हैं, जहां 1675 EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए फ्लैट तैयार किए गए थे। इनमें से 1078 पात्र परिवारों को फ्लैट अलॉट हो चुके हैं। प्रत्येक फ्लैट की लागत 25 लाख रुपए है, लेकिन पात्र लोगों को सिर्फ 1,42,000 रुपए और 30,000 रुपए रख रखाव के लिए देने हैं। बाकी लागत सरकार वहन कर रही है। डीडीए का कहना है कि योजना जहां झुग्गी वही मकान के तहत चल रही है, जिसे 2015 में तत्कालीन दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी थी, लेकिन बावजूद इसके लोग झुग्गियों में रह रहे थे। हालांकि साकेत में भी कहा जा रहा है कि अब ऐसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि साकेत में अतिक्रमण को लेकर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एमसीडी साउथ जोन के डीसी और दक्षिणी दिल्ली पुलिस उपायुक्त को पत्र लिखा है। इसमें सांसद ने जल्द से जल्द स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा है, झुग्गियों को हटाने के लिए कहा है और अतिक्रमण की परेशानी को लेकर स्थानीय RWA ने सांसद से शिकायत की है, जिसके बाद अब वहां बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। और इसी को लेकर राहुल गांधी भी मैदान में उतरे हुए हैं। सरकार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है, जो वैध तरीके से दिल्ली में देखने को मिल रहा है, लेकिन राहुल गांधी कुछ अलग ही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी वोट बैंक की झुग्गी टूट जाएगी। और ये डर अभी उनका और भी पुख्ता होने वाला है। राहुल गांधी का दौरा मदद या पॉलिटिक्स? राहुल गांधी का यह दौरा तब हुआ जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था। अचानक जेलर वाला बाग पहुंचकर उन्होंने वहां के लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों से पूछा कि ये इलाका कितने एकड़ में है और डीडीए ने कितने एकड़ में बुलडोजर चलाया। जवाब में एक व्यक्ति ने कहा कि 100 एकड़। इस पर राहुल गांधी का जवाब था, भैया 100 एकड़ में तो पैदल चला हूं। राहुल ने इस बातचीत का वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया, जिसमें लिखा गया कि राहुल गांधी ने प्रभावित परिवारों का दर्द बांटा और उनकी शिकायतें सुनी। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ यूजर्स ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसा है। एक यूजर पीताम्बरा दत्त शर्मा ने लिखा, इनमें से किसी ने जगह को मोल खरीदा है क्या? जो लोग सरकार से मोल प्लॉट खरीदकर टैक्स देकर मकान बनाते हैं वो तो मूर्ख ही हुए ना। एक अन्य यूजर मुकेश अग्रवाल ने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी कभी पाकिस्तान से आए विस्थापितों की झुग्गियों में गए हैं? राजेश जैन नाम के यूजर्स ने तो कांग्रेस पर ही आरोप लगाया कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दोबारा बसाने की कोशिश कर रही है, और वो भी सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। झुग्गियों को ढहाने के मामले की क्या है सच्चाई? राहुल गांधी और कांग्रेस का दावा है कि डीडीए की कार्रवाई से लोग बेघर हो गए और उन्हें फ्लैट्स में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फ्लैट्स में साफ पानी, सफाई और बुनियादी सुविधाएं में कमी है। वहीं कुछ ने यह भी आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद उनके घर तोड़े गए हैं। लेकिन डीडीए पक्ष इससे अलग है।
डीडे का कहना है कि जिन लोगों को फ्लैट्स अलॉट किए गए हैं उन्हें सस्ती कीमत पर पक्के मकान दिए जा रहे हैं। जो लोग पात्र नहीं थे उनके पास 2015 से पहले का वैध राशन कार्ड या मतदाता सूची में नाम नहीं था, ऐसे लोगों को अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने का मौका भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने साफ कहा कि दिल्ली सरकार झुग्गी वासियों को पक्के मकान देकर अपना वादा पूरा कर रही है। ये योजना न सिर्फ कानूनी है बल्कि लोगों को बेहतर जीवन देने का एक प्रयास भी है। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस इसे बीजेपी की नाकामी बता रहे हैं और इसे एक प्रोपेगेंडा के तौर पर पेश कर रहे हैं कि बीजेपी लोगों को बेघर कर रही है। हालांकि कैपिटल टीवी की टीम भी मौके पर पहुंची थी। कैपिटल टीवी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यह सब कुछ बीजेपी और दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, जबकि सच्चाई यह है कि रेखा गुप्ता की सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है। रेखा गुप्ता की बीजेपी सरकार झुग्गी में रहने वालों को पक्का मकान देने का वादा पूरा कर रही है। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का पुराना पैटर्न। राहुल गांधी ये कोई पहला मौका नहीं है जब नजर आ रहे हो ऐसी जगहों पर, चाहे वो किसान आंदोलन हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या कोई और सामाजिक मसला। राहुल गांधी अक्सर ऐसे मौके पर लोगों के बीच पहुंचते हैं और बड़े बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन क्या इन वादों का कोई ठोस नतीजा निकलता है, ये सवाल बार बार उठता है। उदाहरण के लिए 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए तब भी राहुल गांधी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और सरकार पर निशाना साधा था, लेकिन उनके इस दौरे का कोई खास असर दिल्ली वासियों पर पड़ा नहीं था। इसी तरह साल 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, जब वहां 1000 से ज्यादा झुग्गियों को तोड़ा गया था। उस वक्त राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया था। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बार भी यही सवाल उठाया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब राहुल गांधी को गरीबों का दर्द क्यों नहीं दिखता है। यह सवाल उनके इरादों पर संदेह पैदा करता है। राहुल गांधी की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो मुद्दों को उठाता तो है लेकिन उसका कोई ठोस समाधान पेश नहीं करता। उनकी रैलियों और बयानों में अक्सर भावनात्मक बातें होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से उनका कनेक्शन कम ही दिखता है। जेलरवाला बाग के मामले में भी यही लगता है कि राहुल गांधी ने इसे एक पॉलिटिकल मौके के तौर पर देखा, न कि वाकई लोगों की मदद करने के इरादे से। लोगों को गुमराह करने की कोशिश। राहुल गांधी और कांग्रेस का यह दावा है कि बीजेपी लोगों को बेघर कर रही है। कई मायनों में यह भ्रामक लगता है। डीडे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी और यह पूरी तरह कानूनी थी। जिन लोगों को फ्लैट्स अलॉट किए गए हैं उन्हें सस्ती कीमत पर पक्के मकान मिल रहे हैं। जो लोग पात्र नहीं थे उनके लिए अपील का रास्ता खुला है। ऐसे में कहना कि बीजेपी लोगों को बेघर कर रही है हकीकत से परे है। कांग्रेस का ये प्रोपेगेंडा लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश लगता है। राहुल गांधी ने अपने दौरे में लोगों से मुलाकात तो की, लेकिन क्या इस मामले में कोई ठोस समाधान लेकर आए? नहीं। उनके आश्वासनों में कोर्ट और संसद में मुद्दा उठाने की बात तो थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि इससे लोगों को तुरंत राहत कैसे मिलेगी। यह सब सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश नजर आती है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस बात को समझ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कांग्रेस को गरीबों का दर्द सिर्फ कैमरे के सामने दिखता है। ये टिप्पणी राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठाती है। अगर वो वाकई लोगों की मदद करना चाहते तो शायद वो डीडीए और सरकार से बातचीत करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते, लेकिन इसके बजाय उन्होंने इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया। राहुल की एक तरफा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई ध्वस्त। बीजेपी और डीडीए का कहना है कि पूरी कार्रवाई पारदर्शी और कानूनी थी। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत सरकार ने झुग्गी वासियों को पक्के मकान देने का वादा किया था, जिसे वो पूरा कर रही है। 1675 फ्लैट में से 1078 पहले ही अलॉट किए जा चुके हैं और बाकी जल्द ही अलॉट किए जाएंगे। ये योजना न सिर्फ लोगों को बेहतर जीवन दे रही है बल्कि दिल्ली को और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हाँ, ये सच है कि कुछ लोगों को अभी तक फ्लैट नहीं मिले और कुछ ने फ्लैट की सुविधाओं पर सवाल उठाए, लेकिन डीडीए का कहना है कि इन समस्याओं को जल्द ही हल किया जाएगा। डीडीए का यह भी तर्क है कि अवैध कब्जों को हटाना जरूरी था क्योंकि ये शहर की सुरक्षा और विकास के लिए बेहद जरूरी है। राहुल की पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश। राहुल गांधी का जेलरवाला बाग दौरा और उनकी बातें सुनने में तो भावनात्मक लगती हैं, लेकिन गहराई से देखें तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स की चमक नजर आती है। बीजेपी और डीडीए अपनी योजना के तहत लोगों को पक्के मकान दे रहे हैं और ये पूरी प्रक्रिया कानूनी है। ऐसे में राहुल गांधी का इसे प्रोपेगेंडा बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश लोगों को गुमराह करने जैसा ही लगता है। कांग्रेस और राहुल गांधी को अगर वाकई लोगों की चिंता है तो उन्हें सरकार के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। सिर्फ कैमरे के सामने जाकर आंसू बहाने और बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होगा।
दिल्ली के लोग अब समझने लगे हैं कि कौन उनकी मदद कर रहा है और कौन सिर्फ पॉलिटिक्स की रोटियां सेक रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस को एक बार फिर से शायद निराशा ही हाथ लगने वाली है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।